है। सो उन सब चीज़ों पे अपन लोग बात करेंगे। सो ये रूल बुक है, बेसिक प्रॉपर कंपटीशन रूल्स हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है पीएमआईएस में मैं आपको सब चीज़ें बताता रहूँगा बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सो स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म से, ठीक है। सबसे पहले जनरल टर्म तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि ये सब जितनी भी यहाँ पर रूल्स होंगे वो सब लोगों को एग्री करने हैं, एवरीथिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। सबसे पहली चीज़ है प्लेयर एज। प्लेयर एज यहाँ पर लिखा है 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 16 साल एक दिन भी चलेगा, बट आपके लिए 16 प्लस शुड बी द एज फॉर अप्लाइंग फॉर PMIS। दैट आई थिंक इज क्लियर नाउ। एंड जो आपकी रैंकिंग होनी चाहिए एज इन कि आप जिस आईडी से रजिस्टर कर रहे हो वो प्लैटिनम तक कभी ना कभी गई होनी चाहिए। मस्ट हैव हेल्ड अ रैंकिंग फॉर PUBG मोबाइल ऑफ प्लैटिनम। सो कभी ना कभी प्लैटिनम होनी चाहिए। इस सीजन प्लैटिनम नहीं गए तो भी चलेगा, बस किसी एक सीजन आपकी वो वाली आईडी प्लैटिनम पहुंची होनी चाहिए, either in TPP और in FPP एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। से प्लैटिनम सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी हो सकता है, तो ये होना चाहिए, सब प्लेयर्स के साथ होना चाहिए। मल्टीपल टीम्स के साथ नहीं हो सकता, आप ऑब्वियसली एक ही टीम के साथ करोगे जब भी खेलोगे। एंड आपकी जो आईडी है वो लेवल 20 के ऊपर होनी चाहिए TPP FPP में, एंड अबव प्लैटिनम 5 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्टर कर रहे हो इसके लिए, आज रजिस्टर करोगे तो प्लैटिनम 5 होनी चाहिए, कल करोगे तो प्लैटिनम 5 होनी चाहिए, सीजन रीसेट हो जाए तो प्लैटिनम 5 मिनिमम जाता ही जाता है, तो वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा बढ़ाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, बट दैट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स। रेजिडेंट डिफाइंड, a player is considered a resident if the player is a lawful permanent resident of jurisdiction. This is like you have to be resident of India, like all those things, वो सब जो चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें। सो ये नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी वो सब चीज़ आप दोगे ही दोगे जब आपसे मांगा जाएगा, राइट। एंड या नो टेंसेंट एम्प्लॉयज कैन एक्चुअली टेक पार्ट इन PMIS, वो सब चीज़ें हैं। एंड गेमर टैग, अब देखो गेमर टैग इज लाइक कोई भी वियर्ड सा आप इसमें वो चीज़ नहीं डाल सकते, सिंबल एंड ऑल। इट शुड बी अ नॉर्मल प्रॉपर नेम, जो कि एक प्रॉपर नेम हो सकता है, बिकॉज वियर्ड सिंबल्स एंड ऑल दे काइंड ऑफ नहीं चलेंगे। और या फिर अ गेमर टैग में नॉट इंक्लूड ऑल और पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट नेम्स और मेक यूज ऑफ ट्रेडमार्क्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉक्सिमा। दिस इज लाइक वन थिंग्स, कोई ऐसे कॉर्पोरेट नेम्स या कुछ अलग टाइप के नेम्स नहीं चलेंगे। इट शुड बी लाइक जैसे कि हमारे गेमर नेम्स होते हैं वो सब चीज़ें, जस्ट इन केस अगर कोई नया रजिस्टर कर रहा है तो उनके लिए। टूर्नामेंट रिलेटेड इवेंट्स, यू गाइज नो इट, मीडिया इवेंट्स एंड जो सब चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ रहेगा। रोस्टर रिक्वायरमेंट्स, अब सबसे एक बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को थी कि रोस्टर 4 मैन है या 5 मैन है, वो भी मैं इसके अंदर पूरी कर दूंगा। ईच टीम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द इंडिया सीरीज 4 players in the team's starting lineup. This is the thing that is written, 4 players it is. इंडिया सीरीज 2020 officials still have the right to disqualify any team with an incomplete roster. 4 players होने चाहिए, which is the maximum number of players allowed. You cannot have 5 player roster, आप extra player नहीं add कर सकते हो। 4 players is necessary, 4 players is a must. All starters must be eligible to participate. Obviously minimum roster requirements मिलनी चाहिए, वही है कि age and everything सब कुछ मिलते रहना चाहिए। Team captain, each team must designate one player as its captain when completing an online registration process. The team captain will be responsible for all team communications with India Series 2020 officials. All right? Because जो captain है उसके पास सारी mails and all सब चीज़ें आएंगी तो वो उनको देखना पड़ेगा। Then there will be a team manager as well. Each team is required to maintain and keep under contract at all times during India Series one person as its manager when completing the online registration process. Team manager will be responsible for all logistical and operational communications between Proxima and owners of such team. Proxima as in PUBG Mobile जो main entity रहेगी, and owners of the team जो कि उन टीम के owners या जो भी रहेंगे, that is gonna be like one manager. आप रखना चाहो आप रख सकते हैं। टीम नेम्स एंड लोगोज, कुछ भी गलत तरीके का नीदर टीम्स नेम, ये यही है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी टीम नेम या किसी भी टीम लोगों में। नथिंग टॉक्सिक, नथिंग ऑफेंसिव, नथिंग हर्टफुल, नथिंग लाइक दैट। यू कैनॉट हैव एनीथिंग लाइक दैट। ओनरशिप ऑफ द स्लॉट इन द इंडिया सीरीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ओनर्स हु रजिस्टर्ड द टीम इन अकॉर्डेंस विद द रजिस्ट्रेशन रूल्स शैल बी डीम्ड बाय प्रॉक्सिमा। एंड आप अपना, अगर आपने रजिस्टर किया है आज, तो आप अपना स्लॉट किसी और टीम को नहीं दे सकते हैं। आपका स्लॉट आपका ही रहेगा, ऑब्वियसली। इट्स यू कैन नॉट ट्रांसफर और एनीथिंग। द ओनर्स कैन नॉट सेल, असाइन और ट्रांसफर द टीम स्लॉट। आप एक स्लॉट दूसरे टीम को नहीं दे सकते हो, ये यहाँ पर लिखा गया है। रूल्स ऑफ कॉन्करेंट ओनरशिप, कॉन्करेंट ओनरशिप इज लाइक ये मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। नो इंडिविजुअल एंटिटी मे हैव एन ओनरशिप इंटरेस्ट, ऑपरेशनल कंट्रोल, वोटिंग कंट्रोल
ऑफ मोर देन वन ऑफ द टीम्स, आप एक से ज़्यादा टीम की ओनरशिप नहीं ले सकते हो, राइट। एक ओनर एक ही टीम के साथ रहेगा, तो आप किसी दूसरी टीम को पैसे नहीं दे सकते, कुछ और चीज़ नहीं कर सकते हो जब इंडिया सीरीज चल रहा होगा। दैट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बट इसमें बाकी सब चीज़ें भी आती रहती हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब चीज़ें। सो टीम अपैरल एंड डिज़ाइन ये है कि जब आप लैन खेलने जाओगे तो आपको किस टाइप की चीज़ें पहननी है वहाँ पर। लॉन्ग पैंट्स एंड क्लोज टू ओवन्स, लाइक आप निक्कर पहन के नहीं जा सकते यार मैच खेलने। ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन जो पूरी की पूरी एक गेमिंग जर्सी सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आपके उसके ऊपर लोगो होना चाहिए टीम का, हर चीज़, कोचेस इफ एनी मस्ट बी बिजनेस अटायर, वो सब चीज़ें रहती हैं। इन गेम अपैरल, क्लोथिंग एक्सचेंज फॉर कॉस्मेटिक, दिस इज लाइक नथिंग ऑफ दैट। प्रोहिबिटेड स्पॉन्सर्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास स्पॉन्सर्स है वो रेड फ्लैग लिस्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइक आपके स्पॉन्सर्स किसी भी कोई भी ऐसा चीज़ ना करते हो जो कि इन गेम हैक्स हो, चीट्स हो, एक्सप्लॉइट्स हो, स्किन गैमलिंग्स, स्किन्स की गैमलिंग्स, इन गेम करेंसी फार्मिंग, ये सब चीज़ें करते हो। ऐसी किसी भी वेबसाइट, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐप को आप अपना स्पॉन्सर नहीं बोल सकते हो। यू कैन नॉट स्पॉन्सर एनी रॉन्ग थिंग। इट शुड नॉट बी विद द टोबैको प्रोडक्ट्स, पैराफर्नेलिया, गैम्बलिंग, कसिनोज, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, कुछ भी ऐसी चीज़ का आपका स्पॉन्सर नहीं हो सकता है। दैट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स। अगर ऐसा डिसीजन आता है तो टर्मिनेट किया जाएगा आपको। सो ये आपको देखना पड़ेगा। लाइक दैट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स। कॉम्पिटिटिव इंटेग्रिटी मेंटेन करी जाएगी और सब प्लेयर्स के थ्रू, सब टीम्स के थ्रू, हर एक चीज़ के थ्रू। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। ऑब्वियसली चीटिंग, एक्सप्लॉइटिंग, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है। वल्गर एंड हेटफुल स्पीच, दिस इज़ अ न्यू एडिशन। अगर कोई भी टीम मेंबर पूरे टूर्नामेंट में किसी दूसरे टीम के मेंबर को गाली देता हुआ पाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना। वायलेंस होती है अगर लैन इवेंट में, तो जिस टीम के थ्रू स्टार्ट हुई है वो टीम को आगे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज़ होते हैं अगर लैन इवेंट में, वायलेट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है किसी भी तरीके का, वायलेट किया जा सकता है। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग्स। एंड लाइक this should not happen, but yeah, if it is, then it is wrong if it is happening. उसके बाद आते हैं गेमर्स टैग एंड एवरीथिंग। मैं एक बार फिर से आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, एंड ट्रस्ट मी। रोस्टर साइज 4 players इन गेम सेटअप में। रोस्टर साइज शुड बी 4 players एंड लाइक दैट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स। बट यहाँ पर ये लिख रखा है 5 players का रोस्टर, बट दिस इज लाइक फॉर डिफरेंट सिनेरियो। ये नॉर्मल उसका नहीं है कि आपको 4 players एंड 5 players के बीच में करना है। दिस इज़ फॉर अ डिफरेंट सिनेरियो जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ लाइक फॉर द प्री गेम सेटअप। आपके पास मतलब लैन इवेंट्स में यू कैन हैव 5 players, टीम खेलेगी 4 players के साथ, पर आपका रोस्टर साइज हो सकता है 5 players। दैट कैन बी अ मैनेजर और एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़। एक तरफ लिखा है 4 players, वो है जब आप खेल रहे हो पूरा का पूरा, बट यू कैन हैव वन आई थिंक एक्स्ट्रा फॉर द लैन सेटअप। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग्स। दिस इज़ फॉर लैन इवेंट्स जो कि यहाँ पर लिख रखा है। सो ये सब चीज़ें आती हैं। डिवाइस सेटिंग्स, इट्स लाइक हैंडल डिवाइसेस होने चाहिए, और आप एमुलेटर पे ऑब्वियसली नहीं खेल सकते हो। सो दैट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स। एंड टूर्नामेंट्स के टाइम पे कोई पॉज नहीं होगा एंड एवरीथिंग। एंड I'll try and find if I can find this is like the categories of prizes, हर एक चीज़ के आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट दिस इज़ द पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बेसिस पर सब चीज़ें डिसाइड होंगी। एंड दीज आर द फेजेस, आपको पता ही होगा। इन गेम क्वालिफायर्स होंगे सबसे पहले। इन गेम क्वालिफायर्स में 15 क्लासिक में से आपके 10 बेस्ट मैचेस चूज किए जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग टॉप 248 टीम्स क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर कोई स्क्वाड नहीं करती है 10 मैचेस करती, तो उनको सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर ऑफ गेम्स प्लेड के हिसाब से देखा जाएगा, परखा जाएगा। सो आपको बेस्ट गेम्स निकालने अपने। टॉप 248 क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड में यहाँ से। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन प्ले ऑफ्स, ठीक है। ऑनलाइन प्ले ऑफ्स में 8 इन्वाइटेड प्रो स्क्वाड्स होंगी। वो कौन है हमें नहीं पता, वो कोई भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो सकती हैं ऑनलाइन प्ले ऑफ्स में। तो 248 + 8 = 256। सो 256 टीम्स उसके बाद प्रॉपर फाइट करेंगी ओवरऑल। वहाँ से 56 स्क्वाड्स को निकाला जाएगा, हाईएस्ट स्किल्स हर एक चीज़ के हिसाब से टीम्स को निकाला जाएगा। फिर वहाँ से 64 जाएंगी क्वार्टर फाइनल्स में। उसके अंदर भी टीम्स आएंगी, मतलब 56 + 8 = 64। आप देख सकते हैं क्वार्टर फाइनल्स में, तो 64 वहाँ से आएंगी। एंड इट विल बी द राउंड रॉबिन फॉर्मेट। राउंड रॉबिन इज लाइक आप खेल रहे हो प्रॉपर तरीके से। सेमीफाइनल्स 32 डिवाइडेड इन द ग्रुप्स ऑफ 4,
इस तरीके से ग्रैंड फाइनल्स में 16 स्क्वाड्स विल प्ले 18 मैचेस ओवर 3 days, सिंपल एज दैट. एंड स्कोरिंग सिस्टम ये है आपके सामने. फर्स्ट प्लेसमेंट गेट्स 20 पॉइंट्स, 14 then 10 8 7 6 5 4 3 2 1 till the end and 1 kill equals 1 single point. ये चीज़ आती है आपके सामने और ये चीज़ आती है एक इंपॉर्टेंट तरीके से. टूर्नामेंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. दिस इज़ फॉर द ग्रैंड फाइनल्स. आप ये नहीं बोल सकते कि आपने अभी 15 में से 10 अच्छे मैच खेले थे, आप फर्स्ट आए और आप 20 लाख ले जाओ. आप ग्रैंड फाइनल्स के बाद ही पैसे लोगे, तो वहाँ तक जाना इंपॉर्टेंट है. एंड गेम वर्जन इट्स लाइक आपको हर चीज़ अप टू डेट रखनी पड़ेगी. अपने टैग्स एंड एवरीथिंग अप टू डेट रखने पड़ेंगे. आप चेंज नहीं कर सकते हो. बाकी बाद में अपने नेम्स एंड ऑल जब तक PMIS ख़त्म नहीं होता, इफ़ यू आर सेलेक्टेड. रिजल्ट्स वगैरह सब चीज़ें आपको मेल्स के थ्रू एंड एवरीथिंग हर चीज़ के थ्रू दिखाई जाएंगी. एंड एंटी चीट एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करी जाएगी. सो एंटी चीट एप्लीकेशन ये के बारे में सब कुछ यहाँ पर है. कैसे होता है एंटी चीट का इस्तेमाल, क्या करा जाता है एंटी चीट में, वो सब चीज़ें रहती हैं. देन देर इज़ फॉर द लैन इवेंट्स, जो कि मैं आपको बता रहा था. लैन इवेंट्स का आप जान चुके हैं. पोस्ट गेम प्रोसेस रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, हर एक चीज़. एंड प्लेयर इक्विपमेंट्स वही है कि डिवाइसेज एंड एवरीथिंग होने चाहिए. ये सब चीज़ आती है. एंड दिस इज टीम मेंबर सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म. ये आप मैं इसका लिंक डाल दूंगा इफ़ यू गाइज वांट इट नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, सब चीज़ें पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी है. सो ये रहेगा आपका सारा का सारा गाइड बुक. सो आई होप कि ये आप लोगों को प्रॉपरली समझ आया होगा. अगर समझ आया तो यार लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी मैं लाता रहूँगा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सी यू गाइज हैव टू शेयर दिस विद योर स्क्वाड, क्योंकि आप अपनी स्क्वाड के साथ खेलने जाओगे. हर एक क्वेश्चन का आंसर इसमें होगा. एंड दिस इज लाइक एन इंपॉर्टेंट थिंग. अगर सही में आपको थोड़ी सी फ्रूटफुल लगी, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करके पूछ सकते हो आप. इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियोस. पीस आउट गाइस. हैव अ रियली अमेजिंग डे. थैंक्स अ लॉट.